छोड़ देना और उनका धन भी तुमने जो लिया हुआ दे देना, नहीं तो धन पुत्र के से तेरा राज को नष्ट कर देंगे। यह बात राजा से कहकर सत्यनारायण प्रभु अंतर ध्यान हो गए। तब प्रातः काल के समय राजा जी जनों के साथ सभा में उपस्थित होकर मंत्री जनों से अपना स्वप्न सुनाकर कहा कि बांधे हुए बनिया को शीघ्र छोड़ दो, ऐसा आदेश दिया। यह सुनकर दूत लोग बनिया को बंदी खाना से छुड़ाकर राजा के निकट लाए। विनय युक्त वचन बोले कि हे महाराज, इन दोनों बनिया को बंधन से छुड़ा कर लाए, आपकी क्या आज्ञा है? उन दोनों ने महाराज चंद्रकेतु को नमस्कार कर पूर्व वृत्तांत का स्मरण करते हुए चंद्रकेतु साधु तथा दामाद के से कुछ नहीं कहा। बनी के पुत्र को देखकर राजा आदर से बोले कि भागवत तुमको बड़ा भी दुख मिला, तुम लोग भय न करना। इस प्रकार कहते हुए उन दोनों कि हाथ पैर की हथेली बेरी छाड़ कर्म कराया, फिर वस्त्र आभूषण देकर बनिया को अत्यंत संतुष्ट किया। पहले जितना धन लिया तो उनका दुगना धन देकर कहा अब अपने घर को जाएं। दोनों बनिया ने राजा को नमस्कार कर कहा कि कृपा से घर को जाते हैं। सूर्य बोले साधु मंगलाचार पूर्वक पूजा कर ब्राह्मणों को धन देकर निज नगर को चला। कुछ दूर जाने पर सत्यनारायण देव ने देश की मन की बात को जानने के लिए पूछा कि तुम्हारी नाव में क्या है? मतो मंद महा बनिया हंसकर बोला, दंडनी क्यों पूछते हो, क्या धन लेने की इच्छा है? मेरे नाव में तो लता पता आदि है। दंडी के ऐसे वचनों को सुनकर बोले तेरा वचन सत हो। ऐसा कहकर साधु समुद्र के पास बैठ गए। दंडी के चले जाने पर नीति क्रिया कर ऊपर उठा देखकर साधु को आश्चर्य हुआ। ज्यों ही उसने नाव में लता आदि देखा तो मूर्छा को प्राप्त हो भूमि पर गिर गया और सचेत होने पर अति चिंता करने लगा। साधु के दामाद से बोला व्यर्थ शोक क्यों करते हो? वे ही दंडी महाराज श्राप दिया है, वे सब कुछ कर सकते हैं, इसमें संशय नहीं। इसलिए उन्हीं के शरण में चले क्योंकि मनोरथ उन्हीं से सिद्ध होगा। साधु दामाद के वचन को सुनकर दंडी के पास गया। दंडी को प्रणाम कर भक्ति से देखकर आदर युक्त वचन बोला, मैंने आपसे जो कहा था अपराध को आप क्षमा करने योग्य हैं, अतः क्षमा कीजिए। नमस्कार कर शोकाकुल हो गया। तब दंडी उनको रोते हुए देखकर बोला, ओ मत, मेरे वचन को तो सुन। मेरी पूजा से सदा मुंह फेरे रहता और मेरी इच्छा से दुर्बुद्धि तुझे बार बार दुख मिला। भगवान का वचन सुनकर वचन सुनकर साधु स्तुति करने वाला साधु बोला, स्वामी आपकी माया से मोहित ब्रह्मादि देवता भी आपके बड़े अद्भुत गुण रूप को नहीं जानते। आपकी माया से मोहित मूढ़ मैं आपको कैसे जान सकता हूँ?